हेलो स्टूडेंट्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी बात मैं बता दूं ताकि आप लोग वीडियो पे बने रहें। ये वीडियो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, एमएससी नर्सिंग सेकंड ईयर स्पेशली, बाकी कंपटीशन वाले बच्चे जो नॉर्सेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं। बट क्योंकि कई मैसेज आते हैं, कॉलेज के बच्चे बोलते हैं कि सर आप ज़्यादातर जो वीडियोस बनाते हैं कि कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, नॉर्सेट की तैयारी कैसे करें, उन पे फोकस रखते हैं, जबकि क्लासेस वगैरह तो मेरी बीएससी नर्सिंग को लेके होती हैं, एमएससी नर्सिंग को लेके होती हैं। तो आज बच्चे बोलते हैं सर हम कैसे तैयारी करें, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, पूरा साल कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में जब डेट शीट आ जाती है एग्ज़ाम की तब फिर समझ ही नहीं आता कैसे तैयारी करें। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो अभी अभी या तो अगली क्लास में गए हैं पास होके, मतलब या तो जिनके रिजल्ट जैसे सेकेंड ईयर है थर्ड ईयर में गए हैं, थर्ड ईयर वाले फाइनल ईयर में गए हैं, फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में आए, वो इसे पूरा देखें, या जिनके एग्ज़ाम जस्ट आने वाले हैं, 1-1.5 महीना बचा है, डेट शीट भी आ गई है, अभी डेट शीट खिसक रही है 1-2 बार, तो वो बच्चों के लिए भी बहुत काम का है। दोनों एस्पेक्ट में इसमें कवर करूंगा, और एमएससी नर्सिंग वालों को देखना ही है क्योंकि उनका तो सिलेबस और भी ज़्यादा बड़ा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का टॉपिक रहेगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे करें, पूरा साल कैसे तैयारी कर सकते हैं, और ये तैयारी क्या आगे काम आएगी या नहीं आएगी। तो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का, कि आप सेकेंड ईयर पास किए, रिजल्ट आ गए और अभी अभी जस्ट थर्ड ईयर में गए हैं। एक एस्पेक्ट तो ये है, थर्ड ईयर में गए हैं और एग्ज़ाम का रिजल्ट जब आता है ना, सेकेंड ईयर में पास हो जाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी वाली खुशी होती है कि 2 साल निकल गए, अब 2 साल और बचे हैं। या एमएससी फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर में गए तो ऐसा लगता है कि अब तो लास्ट है। एमएससी नर्सिंग वाले सोचते हैं 2 ही सब्जेक्ट हैं फाइनल ईयर में, तो आराम से हो जाएगा। उस खुशी में जब रिज़ल्ट आता है तो ये सोच रहे होते हैं कि इस बार तो थर्ड ईयर की तैयारी रिज़ल्ट आते ही शुरू कर दूंगा, 2 दिन बाद ही शुरू कर दूंगा। रिज़ल्ट आया बस एक बार दोस्तों से मिल लूँगा कि हाँ पास हो गए, और स्ट्रेटजी बना के 2 दिन बाद ही पढ़ाई शुरू कर दूंगा। सही बोल रहा हूँ? यही सोचते हैं सब, मैं भी यही सोचता था। 2 दिन छोड़ो, 2 महीने 3 महीने उसी जोश में निकल गए, खुशी वाले में। अरे अभी तो आए हैं थर्ड ईयर में, अभी तो देखेंगे क्या करना है, और अब बस शुरू करूँगा। 3-4 महीने स्टार्टिंग के हर बार, फर्स्ट ईयर में भी यही सोचा, सेकंड ईयर में भी यही सोचा, थर्ड ईयर में आ गए तब भी यही सोच रहे हैं कि बस रिज़ल्ट आया और मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन 3-4 महीने कब निकल जाते हैं जोशी जोश में पता ही नहीं चलता, वो खुशी में ही निकल गए 3-4 महीने। तो अब क्या करें, थोड़ी सी टेंशन बढ़ रही है। अगर मैं 0 से 10 टेंशन की रैंकिंग दूं तो 4% ही टेंशन हुई है, अभी ज़्यादा नहीं हुई है, 4 नंबर दूंगा अभी टेंशन को। तो इसलिए खास नीड फील नहीं हो रही, पर हाँ 3-4 महीने ख़राब हो गए हैं रिज़ल्ट आए हुए, और अभी तक हमने कुछ पता नहीं है कि पढ़ना कैसे है, क्या करना है थर्ड ईयर का। इवन जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनके 3-4 महीने निकल गए हैं, वो मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब वो सोच रहे हैं कि ठीक है अब 3-4 महीने हो गए, सर का वीडियो देख लिया, और आज से अब मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ, आज से पढ़ाई शुरू करूँगा, 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 और आज आ ही नहीं रहा, शाम से करूँगा, दिन में तो इतने काम हैं। आज रात से बैठता हूँ, रात को पढ़ने की आदत है, और रात को आज तो थकान हो गई, कल सुबह से पढ़ूंगा, चलो दिन में पढ़ लेंगे कॉलेज से आके। ये सोच में कि 3-4 महीने ख़राब हो गए अब तो पढ़ूंगा, इस सोच में 1 महीना और निकल जाता है, टोटल हो गए 4 से 5 महीने। अब टेंशन के मार्क्स हो गए 4 से 5, 5 नंबर वाली टेंशन हो रही है, 5 मार्किंग दूंगा। अब क्या करें? एक काम करता हूँ, पहले नोट्स का बांटता हूँ, इधर उधर से नोट्स इकट्ठे करता हूँ सब्जेक्ट के। जैसे थर्ड ईयर का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो पीडिया, साइकेट्रिक, एमएसएन, रिसर्च, पहले एक बार नोट्स आ जाएंगे ना मेरे पास तो पढ़ाई करूँगा। नोट्स ढूंढने ही लगता है स्टूडेंट के हॉस्पिटल ड्यूटी लग गई। स्टूडेंट सोच रहा है अरे यार ये हॉस्पिटल ड्यूटी कहाँ से आ गई, मॉर्निंग इवनिंग नाइट के चक्कर में तो फिर हो ही नहीं पाएगी, ड्यूटी लग रही है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कोशिश करता हूँ, नोट्स ले आया, जीरोक्स करवाने को डालें, जीरोक्स करवाऊँगा,
जीरोक्स करवाऊँगा, आज डालूँगा, कल डालूँगा, 2-4 दिन निकल गए, जीरोक्स डाल दी, 2-4 दिन लाने में निकल गए, 2-4 दिन अलमारी में जमाने में निकल गए, ऐसे 10-15 दिन निकल गए। नोट्स खोले, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 10 दिन 15 दिन ट्राई भी किया, नोट्स समझ ही नहीं आ रहा। दूसरे के नोट्स आपके क्या समझ आएंगे। अचानक ख्याल आता है ये नोट्स समझ नहीं आएंगे, खुद के नोट्स बनाऊंगा। ये नोट्स सही नहीं है, खुद के नोट्स बनाऊंगा। वो नोट्स ख़त्म। और इस चक्कर में 10-15 दिन नोट्स लाने में लगे थे। 10-15 दिन हमने नोट्स में ट्राई किया और नहीं बनी बात, बंद कर दी। अब हो गए 5 से 6 महीने और टेंशन की रैंकिंग भी हो गई 6। 2-4 दिन पढ़ाई की, खुद के नोट्स बनाए, 2-4 दिन पढ़ाई की, लेकिन हॉस्पिटल ड्यूटी। अब दिमाग तो बहाने लेगा ना भाई, दिमाग तो कंफर्ट जोन ढूंढता है। स्टूडेंट सोच रहा है एक बार बस ये हॉस्पिटल ड्यूटी ख़त्म हो जाए, फिर देखना मैं क्या पढ़ाई करता हूँ। 2 महीने 3 महीने की है, ज़्यादा दिन की नहीं है। एक बार बस ये 2-2.5 महीने निकल जाए मेरे हॉस्पिटल ड्यूटी वाले, फिर देखना मैं क्या पढ़ाई करता हूँ। 2.5-3 महीने भी निकल गए। टोटल कितने हो गए? 9 मंथ्स। हॉस्पिटल ड्यूटी भी ख़त्म हो गई। अब मटेरियल इकट्ठा कर रहा है, नोट्स ले लिए हैं, ये ले लिया है, वो ले लिया, सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन टॉपिक खोला समझ ही नहीं आ रहा। अब टेंशन की रैंकिंग 8 से 9 हो चुकी है, 9-10 महीने निकल गए और टॉपिक खोल रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 9-10 महीने हो गए, पहले कभी शुरुआत ही नहीं की, तो अब अचानक से कहाँ से समझ में आ जाएगा। पीडियाट्रिक खोल रहा है, पीडियाट्रिक समझ नहीं आ रही। और साइकेट्री का तो आप जानते ही हो, मेरा सब्जेक्ट है, तो सीजोफ्रेनिया देख रहा है, तो बस इतना ही समझ आ रहा है कि सीजोफ्रेनिया इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाई। अब कैरेक्टराइज्ड बाई के बाद क्या है वो उसे याद नहीं हो रहा, बस याद उसे ये है कि सीजोफ्रेनिया इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाई, कि इल्यूजन क्या होता है, हेलुसिनेशन क्या होता है, इकोलेलिया क्या होता है, डिल्यूजन क्या होता है। बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है, टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं है। रिसर्च तो फिर ऊपर से ही गुजरती है, आप जानते हैं। समझ ही नहीं आ रहा उसको। ये एक नई टेंशन और हो गई कि चलो नोट्स भी आ गए, सारी चीज़ें आ गई, खुद के नोट्स भी बना लिए, बुक का मटेरियल भी फ़ोटोकॉपी करा लिया, लेकिन पढ़ रहा हूँ तो समझ ही नहीं आ रहा, अब क्या करूँ। ये एक नई टेंशन। अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है, 11-12 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चलता है और एग्ज़ाम शीट आ गई। अच्छा, बच्चे के दिमाग में ही पता होता है कि एग्ज़ाम शीट एक आध बार तो खिसकेगी, फाइनल नहीं है, पर वो डर तो बढ़ ही रहा है ना। तो वो अभी भी माइंड में कहीं ना कहीं 10% है, काश ये 10-15 दिन और खिसक जाए तो मैं बहुत अच्छी तैयारी कर लूँगा। और वो भी खिसक भी जाती है 1-2 बार, तो एग्ज़ाम शीट चेंज होके फाइनली आ गई। फिर टेंशन बढ़ रही है, अब पता नहीं वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। हालांकि पढ़ पढ़ा के टेंशन में पेपर दे ही देते हैं और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमने निकाल ही लिया, लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों कि इतना ज़्यादा पीक लेवल पे टेंशन जा रही है और हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट रास्ता बताता हूँ तैयारी करने का। तो मैं मेन चीज़ पर आ रहा हूँ जल्दी से कि तैयारी कैसे करें। फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कलेक्ट योर मटेरियल। इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पीडिया, MSN, साइकेट्री, रिसर्च, सबका मटेरियल इकट्ठा कीजिए सबसे पहले। चाहे आप खुद के नोट्स बनाएं, चाहे आप बुक से पढ़ें। वैसे बुक से पढ़ना सबसे अच्छा होता है, ठीक है। नोट्स क्या होता है, किसी और के नोट्स तो काम आने नहीं है। या तो आप खुद के नोट्स बनाइए। खुद के नोट्स बनाने के लिए टाइम ख़राब कर दिया है। अगर आप ये वीडियो मेरा 2 से 3 महीने पे देख रहे हैं रिजल्ट आने के बाद, यानी अभी आपके पास 9-10 महीने पड़े हैं, तो आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आप ये वीडियो मेरा देख रहे हैं कि एग्जाम सीट आ गई है या 1 ही महीना बचा है, तो नोट्स कहाँ से बनाओगे। तो सबसे बढ़िया माध्यम तो बुक्स का होता है। बुक्स में सब कुछ मिल जाता है, उसी में मेन जो हेडिंग होती है वो हमारे एज ए बुलेट्स ही होते हैं, वो नोट्स ही होते हैं। तो जो वीडियो, अगर टाइम है एग्जाम आने में और अभी 3rd ईयर का स्टार्टिंग हुआ है, 2nd ईयर का स्टार्टिंग हुआ है, फाइनल का स्टार्टिंग हुआ है और पढ़ना चाहते हैं, तो अभी से या तो नोट्स बनाइए। और जिनका टाइम निकल चुका है, 10-11 महीने हो चुके हैं, भाई वो नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले कलेक्ट द मटेरियल कलेक्ट कर लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जाम्पल ले लेते हैं रिसर्च का या साइकेट्री का या पीडिया, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो। पीडियाट्रिक का ले लिया, टॉपिक खोलोगे समझ में तो आना नहीं है, मटेरियल तो इकट्ठा कर लिया। सेकंड स्टेप है, आप पहले उस चीज़ को समझिए किसी और से। कॉलेज में तो समझा नहीं, क्लासेस तो ज़्यादातर स्टूडेंट लेते ही कहाँ हैं कॉलेज में। कॉलेज में क्लासेस होती हैं, ज़्यादातर सब जगह होती हैं, लेकिन हम लोग लेते नहीं हैं। तो लेते नहीं हैं क्लासेस, तो पहले तो कोई और समझाए तो सीधे दिमाग में जाएगा।
खुद से पढ़ोगे दिमाग में नहीं जाएगा। तो दूसरा तरीका है कि पहले खुद कोई समझाए आपको तो समझिए। अब समझाएं कहाँ से? क्लास के किसी ऐसे दोस्त को पकड़ सकते हो जो बहुत आपको लग रहा है कि इसको ये चीज़ आती होगी और ये समझाए तो मेरी बात बन जाएगी, मुझे समझ आ जाएगा। लेकिन ऐसे टाइम पे हेल्प करेगा कौन? ऐसे टाइम पे कोई हेल्प नहीं करता। तो फिर आजकल सबसे अच्छा माध्यम है यूट्यूब, गूगल, आपके मोबाइल में ही सब कुछ है। तो यूट्यूब का सही इस्तेमाल करें और सारे टॉपिक लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल होते हैं। हर चीज़ थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक को टारगेट बनाएं, लिस्ट बनाएं पहले कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है और उस टॉपिक को यूट्यूब के थ्रू पहले समझें जो टीचर समझा रहे हैं उसे। साइकेट्री की बात है, रिसर्च की बात है, स्टेट की बात है, उसके लिए मैंने काफ़ी सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी हैं। आप उपेंद्र सर लेक्चर जो हमारे चैनल का नाम है, जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसकी प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में अलग से सीरीज है और आपको क्या क्या पढ़ना है वो बता देता हूँ। साइकेट्री में बहुत सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी हैं। इवन रिसर्च में तो 22-23 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट डाली हुई हैं। उनसे काफ़ी पोर्शन कवर हो जाएगा आपका। साइकेट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो एनक्लेक्स मॉसबी बेस्ड एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें क्वेश्चन आंसर है। लेकिन सर वो क्वेश्चन आंसर तो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से होते हैं, ऐसा नहीं है। एक दिन वाईफाई से कनेक्ट करो और वो 300-325 क्वेश्चन है, उनको सबको देख डालो एक बार। मैं ये कह रहा हूं आपका 50% साइकेट्री क्लियर हो जाएगी, श्योर बोल रहा हूं। अब एक बार उन क्वेश्चंस को निकाल लिए ना, तो उस जब क्वेश्चन कोई सॉल्व करवाता है टीचर कोई भी यूट्यूब पे, तो केवल क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करवा रहा है, उस डिजीज से रिलेटेड चीज़ें भी तो बता रहा है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट भी तो बता रहा है। एक बार तो एनक्लेक्स मॉसबी की बेस्ड के जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाइए और उनको 2-2 बार देखिए कम से कम, और ये काम एक दिन में हो जाएगा। 300-325 क्वेश्चन है, लेकिन 2x की स्पीड, 1.5 की स्पीड अगर आप लगाओगे वाईफाई पे कनेक्ट करके, तो ये काम एक दिन में हो जाएगा। आपके बहुत अच्छे नोट्स दिमाग में आ जाएंगे कि अच्छा इस डिजीज में सर ने ये बात बताई, बहुत हेल्प मिलेगी। पहला तो ये काम करो। वीडियोस की क्लासेस भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, अलग से साइकेट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग से रिसर्च की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो सारे वीडियो 2-2 बार देखने हैं कम से कम। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं मेरे चैनल की बात कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा कंटेंट कहीं से भी मिल रहा है किसी पर्टिकुलर चैनल पे, वहाँ जाकर एक टारगेट बनाइए, लिस्ट बनाइए कि आज मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, और उनको 2-2, 3-3 बार देखिए। क्योंकि कोई दूसरा समझाता है ना तो जल्दी समझ में आ जाता है। खुद से कोशिश खुद से भी करेंगे, अगला स्टेप है मेरा, 4th 5th स्टेप है, खुद से भी करने का टाइम आएगा, रिवीजन भी करने का टाइम आएगा। लेकिन पहले कोई और समझा दे तो बहुत आसानी से चीज़ें चली जाती हैं। अब ये काम कॉलेज में होना चाहिए था, पर मेरा एक फेमस डायलॉग है, आपने कई क्लासेस में सुना होगा। मैं बोलता हूँ बच्चों से कि डिल्यूजन ऑफ थॉट ब्रॉडकास्टिंग सुना है? तो बच्चे बोलते हैं नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि सुना तो होगा पर सुना नहीं होगा, कि सुना तो होगा पर सुना नहीं होगा। टीचर ने तो सुनाया होगा पर हमने सुना नहीं होगा। तो कॉलेज में तो हम पढ़ते नहीं हैं, क्लासेज नहीं लेते, तो दूसरा कोई समझाए वो काम है यूट्यूब का, और यूट्यूब से आप बहुत अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। तो सेकंड स्टेप हो गया, यूट्यूब पे आपको पढ़ना है और 2-2, 3-3 बार देखने हैं सारे टॉपिक। चलो मान लिया टॉपिक दूसरे से समझ लिए और बहुत सारी चीज़ें मिल भी गई, बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई कंसेप्ट। अब थर्ड स्टेप, आपको ओल्ड पेपर लाइए। ओल्ड पेपर ले आए। ओल्ड पेपर क्या होते हैं? 5-7 साल के जो पेपर होते हैं, जो नर्सिंग की यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए होते हैं, बच्चे वही लेते हैं इधर उधर से। तो सबसे पहले वो आप ओल्ड पेपर आ गए। अब क्या करें? उन 5-6 साल के पेपर में एटलीस्ट ये देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से रिपीट हो रहे हैं, उनके आंसर ढूंढिए, बुक्स में से आंसर ढूंढिए। कई बार सॉल्व पेपर आ जाते हैं, सॉल्व पेपर में बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ रहता है। सॉल्व पेपर से सिर्फ क्वेश्चन देखिए आप, आंसर मत देखिए। आंसर आप बुक से लीजिए, बुक्स में सबसे बेस्ट होता है, अच्छे राइटर की जो भी बुक्स हो उससे ही आप आंसर पढ़ें। तो आपने यूट्यूब के वीडियो देख ही रखे थे और अब आप आंसर पढ़ेंगे उस क्वेश्चन का, तो आपको आंसर भी समझ में आएगा कि ये बुक्स में क्या बोला जा रहा है। बिल्कुल 80% क्लियर हो जाएगा। और ओल्ड पेपर पढ़ने का फायदा ये होता है कि एटलीस्ट हमें वो मेन कंटेंट पता लग जाता है कि जो हर साल बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, वो पता लग जाते हैं। तो एटलीस्ट हर 2 साल 3 साल में जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कि सीजोफ्रेनिया का मैनेजमेंट आता ही आता है, सीजोफ्रेनिया के टाइप पे क्वेश्चन आता ही आता है, ओसीडी पे क्वेश्चन आता ही आता है, रिसर्च में से एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या क्वासी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आता ही आता है, सैम्पलिंग पे क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। तो वो चीज़ हमें बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है। 5 साल के ओल्ड पेपर सबसे पहले पढ़ें, ये हमारा थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप, ओल्ड पेपर पढ़ने के बाद अब आपको लग रहा है ओल्ड पेपर तो मुझे रिकॉल हो गए हैं,
लेकिन ओल्ड पेपर के अलावा क्या रह गया सिलेबस में, एक बार वो कंटेंट को भी रीड आउट कर लें। रीड आउट भी कर लें, याद तो अब इतनी अगर कम समय है तो याद नहीं होगा, लेकिन साल के शुरू में देख रहे हो वीडियो तो बहुत टाइम है, आप आराम से नया जो कंटेंट है जो उस 5 साल के पेपर के अलावा, 5 साल के पेपर में सारी चीज़ तो कवर होनी नहीं, पर हाँ 70 to 75% सिलेबस 5-6 ईयर के ओल्ड पेपर में ही कवर हो जाता है ज़्यादातर। 25% जो कुछ पेपर रह गया है वो सिलेबस में मिलेगा। उसके नोट्स बना लीजिए अगर टाइम है तो, नोट्स नहीं है तो एटलीस्ट उनको 1-2 बार 3 बार जल्दी रीड आउट कर लीजिए, ताकि बाई चांस उनमें से कुछ हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया उसके बारे में होना चाहिए, आप उसके बारे में लिख सकें, उसके बारे में कंटेंट इकट्ठा कर सकें। 5वां स्टेप होता है रिवीजन का। अब रिवीजन में बड़ी गड़बड़ है कि सर रिवीजन कैसे करें, तो इतना सारा सिलेबस होता है। देखिए अगर एग्ज़ाम में टाइम है, टाइम कैसे, 2 दिन बाद पेपर है, मान लो 2 दिन का गैप है, 1 दिन का भी गैप है, चलो मैं तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले की बात करता हूँ, 1 दिन का गैप है और आप ताबड़तोड़ पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ पेजेस काउंट कीजिए कि आपके नोट्स के पेजेस हैं मान लीजिए 100, और आपको पढ़ने हैं आज 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे में इस रिवीजन को करना है। 100 पेज 8 घंटे, तो 4 घंटे में कितने पेज हुए? 50। 2 घंटे में कितने पेज हुए? 25। 1 घंटे में कितने पेज हुआ? 12.5। आधे घंटे में कितना पेज हुआ? लगभग 6.5 6 मान लेते हैं, 6 सवा 6। आधे घंटे में 6.25 पेज, 15 मिनट में 3 पेज, 7.5 मिनट में 1.5 पेज, 7.5 मिनट में 1.5 पेज। मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने एवरेज चलो 2 पेज ले लेते हैं, 7 मिनट है 2 पेज, घड़ी का टाइम स्टार्ट, 7 मिनट में 2 पेज पढ़ूंगा, पहला दूसरा, और पेज पढ़ूंगा भी कैसे? धीरे धीरे एक लाइन को देखते हुए नहीं पढ़ूंगा। रिवीजन हमेशा होना चाहिए रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन से क्या, जितनी बार एक लाइन को ज़्यादा बार पढ़ लोगे ना, उससे ज़्यादा मेमोरी क्रिएट होगी। तो आप देख रहे हैं अच्छा ये है, ठीक है ये हो गया, फिर पीछे वाले पेज पे ये हो गया, ठीक है। 7.5 मिनट में 2 पेज पढ़ने थे, 1.5 आ रहा था वैसे, 2 पेज पढ़ने थे, और ये तो हो गए 2 मिनट में ही रैपिड रिवीजन के अकॉर्डिंग। अब कितनी देर बच रही है? 5 मिनट। 5 मिनट अभी भी बच रहा है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे जो टाइम बाउंड भी पढ़ाई करते हैं, 5 मिनट बच रहा है तो अगले 2 पेज पढ़ने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 2 पेज के लिए 7.5 मिनट आ रहा है, तो 8 घंटे में 100 पेज अपने आप हो जाएंगे ना। तो 7.5 मिनट में 5 मिनट बच रहा है, वापस से मैं पहला पेज पढ़ूंगा, उन्हीं 2 पेज को पढ़ता रहूँगा 7 मिनट तक, जब तक 7 मिनट नहीं होंगे। और इस तरीके से आप पाएंगे कि 7 मिनट में रैपिडली अगर आप रिवीजन करेंगे तो वो 2 पेज आपके 5-6 बार हो जाएंगे, 2-2 मिनट 3-3 मिनट में, और आपको वो मेजर कंटेंट उन 2 पेज का दिमाग में आ जाएगा, याद हो जाएंगे। इसी तरह अगले 7 मिनट में 2 पेज, फिर अगले 7 मिनट में 2 पेज, और इस तरीके से आप पाएंगे 8 घंटे में 100 पेज का रिवीजन आराम से हो गया है। पेपर से 1 दिन पहले 1-2 घंटे का रेस्ट लें, रात को अच्छी स्लीप लें, सुबह उठ के लास्ट में जब आप जा रहे हैं तब भी एक रिवीजन जरूरी है। लेकिन वो रिवीजन कैसे होता है ये आप भी जानते हैं, खटाखट सब कुछ याद आ जाता है, जो साल भर में याद नहीं हुआ, बस पेज पलटते जा रहे हैं और सब कुछ दिमाग में जाता जा रहा है। कोशिश करें लास्ट टाइम पे, लास्ट फाइनल जब रिवीजन आप करते हैं, लास्ट बात बोलूँगा ध्यान देना, लास्ट टाइम जब आप पेपर के लिए जा रहे होते हैं और आखिरी बार जब रिवीजन सुबह के टाइम करते हैं, सुबह के टाइम रिवीजन जरूर करें। एक तो रात को सोने के बाद, कई बार बच्चे रात को ही पढ़ाई बंद कर देते हैं, सुबह फिर रिवीजन नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सही नहीं है तरीका। वो मेरा तरीका है, हालांकि आपका अलग हो सकता है, लेकिन सुबह एक बार उठ के चाहे हम हेडिंग ही देख लेना, तब भी वो चीज़ दिमाग में हो जाती है फिट। तो सुबह के समय एक बार ये चीज़ ज़रूर करें कि रात को जो भी पढ़ा था, 100 पेज का रिवीजन 15 मिनट में तो हो नहीं सकता, 20 मिनट में हो नहीं सकता, 1 घंटे में हो नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट सुबह अगर आप 1 घंटा दे रहे हैं तो एटलीस्ट सारे टॉपिक की हेडिंग जो आपने रिवीजन की थी वो हेडिंग तो देख लें। एटलीस्ट वो हेडिंग भी याद रह जाएंगी लास्ट मोमेंट पे, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छा खासा लिख सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है एग्जाम में आपकी लॉजिकल थिंकिंग कैसी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। रिसर्च, स्टैट, साइकेट्रिक, तीनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं ओपेन सर लेक्चर ऐप पर। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है ओपेन सर लेक्चर, जहाँ पर बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर, फाइनल ईयर, एमएससी नर्सिंग 1st ईयर की सारी क्लासेज, एमएससी नर्सिंग 1st ईयर के लिए पूरा साइकेट्री है हमारे पास में, रिसर्च है, स्टैट है, बीएससी नर्सिंग के लिए है, मैनेजमेंट की क्लासेज अभी रनिंग में चल रही हैं। अगर आप पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर विजिट करें ओपेन सर लेक्चर यूट्यूब चैनल को और डाउनलोड करें हमारा ऐप ओपेन सर लेक्चर के नाम से। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया लगा है, अगर आप मेरी बात से सहमत भी हैं कि हाँ सर आप वाकई में सही कह रहे हो, 3-4 महीने हमारे निकल गए और अभी तक तो हम यही सोच रहे हैं कि पढ़ाई करनी कैसे है, पढ़ाई कैसे करनी है, अगर आप मेरी बात से सहमत भी हो ना कि हाँ सर मेरा तो 1 साल पूरा निकल गया, 1 महीने में एग्ज़ाम है और अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, और आपके लिए वीडियो अगर ये स्टेप हेल्पफुल रहे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, ताकि मैं आगे के लिए
आपके लिए, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बेस्ड तैयारी कैसे करें उसके लिए मैं वीडियो ला सकूँ, राइट। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है आपकी तैयारी के लिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बेसिकली। तो अगर हेल्पफुल रहा है तो ज़रूर बताइएगा। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ क्या करना है। फर्स्ट स्टेप रहेगा मटेरियल को कलेक्ट कीजिए चाहे समय कितना भी बचा हो। सेकंड स्टेप रहेगा किसी भी यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए जहाँ कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, और इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा उपेंद्र सर लेक्चर यूट्यूब चैनल को। और हर क्लास को साइकेट्री की, रिसर्च की, स्टैट की, और स्पेशली वो जरूर देखना है एनक्लेक्स मॉसबी बेस्ड जो MCQ सॉल्व करवाए हैं, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल करेंगे। उसमें आधा सिलेबस तो वैसे ही कवर हो जाता है, सारी चीज़ें डिजीज़ वगैरह कौन कौन सी होती हैं वो हर क्वेश्चन पर डिस्कशन होती हैं। तो दूसरा स्टेप हो गया 2-2 3-3 बार वो वीडियोज़ देखने हैं। तीसरा स्टेप है ओल्ड पेपर कलेक्ट कीजिए, सारे पेपर को पहले देखिए, आंसर मत पढ़िए, ओल्ड पेपर के पहले तो क्वेश्चन देखिए कि कौन सा क्वेश्चन किस साल में आया, कितनी बार आ रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है। जो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उस पर मार्क लगाइए ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ गया तो मेरे 16 नंबर पक्के करवा सकता है। चौथा स्टेप है ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन, लेकिन बुक से या नोट से, लेकिन ओल्ड पेपर वाली जो सॉल्यूशन की जो बुक आती है उनसे नहीं पढ़िए। फोर्थ स्टेप जो ओल्ड पेपर के अलावा जो कंटेंट रह गया है उसे कंप्लीट कीजिए, एक एक दो बार उन्हें भी पढ़िए। फिफ्थ स्टेप रिवीजन कीजिए, रिवीजन टाइम बाउंड करिए जैसा मैंने बताया था 8 घंटे को डिवाइड करके उस तरीके से। और एग्जाम से एक दिन पहले सिक्स्थ स्टेप 1 घंटे 2 घंटे रिवीजन करें लास्ट टाइम, और फाइनल टाइम जब रिवीजन करें तो हेडिंग तो एटलीस्ट याद करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।